राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आप सभी से ये बात बताना चाहती हूँ कि लड्डू जी अगर हमारे घर में विराजमान हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो जागृत हैं या नहीं हैं। तो आइए चलिए जानते हैं। लड्डू जी हमें ऐसे लड्डू जी के बारे में ऐसे 7 संकेत बताती हूँ आपको, जिससे कि आप ये जान पाएंगे कि लड्डू जी जागृत हैं या नहीं। पहला संकेत है कि जब भी हम लड्डू जी को स्नान कराने जाएं और बार बार कुछ चीज़ भूल जाएं तो समझ लेना कि लड्डू जी जागृत हैं और वो आपको परेशान कर रहे हैं। बार बार कुछ चीज़ें भुला कर कभी यहाँ कभी वहाँ, तो वो आपके साथ खेल रहे हैं। तो आप तब भी समझ लेना कि लड्डू जी जागृत हैं। नंबर 2, अगर आपके घर में दूध दही मक्खन की कभी भी कमी नहीं होने देते। लड्डू गोपाल जी आपके घर में कभी भी इन चीज़ों की कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो अपने खाने की व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं ताकि मेरी सेवा लेने पर किसी को कोई परेशानी ना हो। इसीलिए वो आपके घर में इस चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। तब भी आप समझ लेना कि आपके लड्डू जी जागृत हैं। नंबर 3, कपड़े नहलाने लड्डू जी को नहलाने, यदि आप लड्डू जी को नहलाने के लिए जाएंगे तब उनको कपड़े आप निकाल के रखेंगे। आप 2-3 जोड़ी कपड़े निकाल कर रखिए। अगर यदि आपको किसी वजह से उन कपड़ों को छोड़ो तो चौथे ही कपड़े पहनाने पड़ जाएं, तब भी आप समझ लेना कि आपके लड्डू गोपाल जी जागृत हैं और वो कुछ और ही पहनना चाहते हैं। नंबर 4, आपके मन में अचानक से लड्डू जी को भोग लगाने की बात आ जाए। आप आराम से बैठे हैं और आपको लगे कि हाँ मुझे लड्डू जी को चीज़ बना के खिलानी है, तो तब भी आप समझ लेना कि आपके लड्डू जी जागृत है। वो कुछ खाने की आपसे इच्छा कर रहे हैं, उनका मन कुछ अच्छा खाने का कर रहा है, तब भी आप समझ लेना आपके लड्डू जी जागृत हैं। आपके नंबर 5, आपने कभी देखा होगा कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि लड्डू जी की पगड़ी कहीं पड़ी है, कहीं मतलब मुकुट हिला पड़ा है, टेढ़ा हो रहा है, बांसुरी नीचे है, इस तरीके से कुछ हो, तो आप समझ लेना कि लड्डू गोपाल जी बाहर घूमने की इच्छा कर रहे हैं, उनका भी बाहर घूमने का मन है। तब भी आप समझ सकते हैं कि लड्डू जी जागृत हैं। तो आप उनका मन रखने के लिए उनको अपने घर में ही कहीं घुमा सकते हैं। यदि आप संभव हो उन्हें लेके जा सकते हैं तो उनको अपने साथ लेकर के जाएं। ये भी एक, इससे भी आप समझ सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी जागृत हैं। नंबर 6 है, जो हर किसी को जल्दी से नहीं मिलता है, अपने हाथों से कुछ बनाने की चाह रखते हो। यदि आप लड्डू जी को अपने हाथों से कुछ बना के देना चाहते हो और आप किसी वजह से भूल जाओ बार बार या आपको समय ना मिले, लेकिन जब भी कभी आप लड्डू जी के पास जाओगे तो वो आपको अपनी इस बात का याद दिलाते रहेंगे कि मेरा जो आपने बोला था वो मुझे आपको देना है। जैसे ही जब आप जाओगे वो अपनी चीज़ों को आपको याद दिलाते रहेंगे, आपके मन में बार बार ये भाव आता रहेगा। इसीलिए तब भी आप समझ लेना कि लड्डू जी आपके घर में जागृत हैं। फिर एक है नंबर 7, अगर यदि आपकी कोई चीज़ गुम हो जाए या आप कहीं चीज़ों को रख कर भूल जाओ, आपको समझ में ना हो कि मैंने तो ये चीज़ 50 बार ढूंढ ली, मुझे कहीं मिल ही नहीं रही है, तब आप लड्डू जी के सामने जाकर अपनी परेशानी बता सकते हैं। आपको लगे कि हाँ उस चीज़ के बिना तो ये चीज़ अगर नहीं मिली तो बहुत कुछ घटित हो सकता है, तो आप अपनी परेशानी लड्डू जी के सामने जाकर कह सकते हैं। तो आपको देखना कि आपको तुरंत ही वो चीज़ अनुभव हो जाएगा कि वो चीज़ उसी जगह पर आपको रखी मिल जाएगी। तो और आपको लगेगा कि यार यहाँ तो मैं देख के गई थी, ये चीज़ यहाँ कहाँ से आ गई। तो आपको लगेगा ये चीज़ तो भी मैं यहाँ रख के गई थी, अब ये चीज़ यहाँ कहाँ से आ गई। तो आपको समझ ही नहीं पाओगे तब कि ये कैसे हो गया, क्या चमत्कार है। तब भी आप समझ सकते हो कि लड्डू जी जागृत हैं। वो पल पल आपकी मदद करते हैं, लेकिन हम नादान होते हैं कि हम उनके इशारों को समझ नहीं पाते हैं। अपने मन में उन्हें हमेशा बना के रखिए, वो आपकी पल पल सांस हर जगह आपकी मदद करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर इसमें से आपको कोई भी संकेत मिले हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।